नमस्कार दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप तो हार गए और जो बाइडेन चुनाव में जीत गए। अब सवाल यह उठता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के समय भारत और अमेरिका के बीच में कैसे संबंध रहेंगे। आज इसी विषय पर इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, आप एक मुख्य बात समझ लीजिए। अमेरिका में इस बात से बहुत कम फर्क पड़ता है कि राष्ट्रपति रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट हैं। वहां पर पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं वो 20-25 सालों के लिए बनाई जाती हैं और प्रेसिडेंट चाहे कोई भी रहे, उन्हीं पॉलिसीज के इर्द गिर्द डिसीजन लिए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट बाइडेन की, तो वो पिछले 2 दशकों से भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। सन 2001 में जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा रखे थे, तो उस समय जो बाइडेन ने सीनेटर के तौर पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पत्र लिखा था और यह मांग की थी कि भारत पर लगे हुए प्रतिबंध हटाए जाएं। उसके बाद 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु डील हो रही थी, तो उस समय जो बाइडेन ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के सीनेटर्स को कन्विंस किया था कि भारत के साथ परमाणु डील पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उसके बाद 2013 में जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भारत के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने 2 मुख्य बातें कही थी। पहली बात तो यह थी कि वो चाहते हैं कि 2020 तक भारत और अमेरिका के बीच में $500 बिलियन का ट्रेड हो, और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि भारत और अमेरिका की दोस्ती 21वीं सदी की निर्णायक दोस्ती साबित होगी, क्योंकि दोनों देशों में डेमोक्रेसी है। अब हम 3 मुख्य क्षेत्रों के ऊपर बात करते हैं कि उन क्षेत्रों पर क्या फर्क पड़ेगा जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद। पहला क्षेत्र है डिफेंस का, दूसरा है इकोनॉमिक्स का, और तीसरा है ह्यूमन राइट्स का इशू। अगर हम बात करें डिफेंस की, तो जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो 2016 में उसी समय अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स ने यह तय कर लिया था कि इकोनॉमिक और डिफेंस के क्षेत्र में चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उसी समय एशिया रीबैलेंसिंग की बात शुरू हो गई थी। अमेरिका ने लगभग अपनी 60% नेवी को एशिया में डिप्लॉय कर दिया था, पैसिफिक में डिप्लॉय कर दिया था। तो उसी समय से यह क्लियर हो गया था कि अमेरिका की सरकार चाइना के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। और बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, उसी समय वो कदम उठाने शुरू हो गए थे। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए, तो उन्होंने उन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ाया और उन्होंने चाइना के खिलाफ और भी अधिक कड़े कदम उठाए। उन्होंने चाइना के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई, चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो कुल मिला के जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रुख था चाइना के प्रति, वो भी बहुत सख्त था। तो अब जब जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन गए हैं, तो जो बाइडेन के समय भी चाइना के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स ने यह तय कर लिया है कि चाइना को न्यूट्रलाइज करना अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर हम इस समय की बात करें, तो हालिया समय में क्वाड की मीटिंग हुई। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों देशों की नौसेनाओं ने अभी मालाबार एक्सरसाइज भी की है। इसके अलावा हालिया समय में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच में लंबी बातचीत हुई थी। और उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर ने यह तय कर दिया था कि चाइना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और उससे निपटना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ इस समय चाइना भारत के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर हम बात करें इस समय, तो भारत और चाइना के बीच में पिछले कई महीनों से बॉर्डर टेंशन चली हुई है। तो भारत ने भी चाइना के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। तो इस समय भारत और अमेरिका दोनों के लिए चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए उस चुनौती का सामना करने के लिए, उस चुनौती को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत और अमेरिका नेचुरल दोस्त हैं, नेचुरल एलाई हैं। और आपको एक चीज और समझनी होगी कि डिफेंस के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती काफी बढ़ी है। लिमोआ पे हस्ताक्षर हुए हैं, इसी तरह के अन्य एग्रीमेंट सिस्मोआ, बैका, इन पे भी हस्ताक्षर हुए हैं। तो कुल मिला के भारत और अमेरिका की सेनाएं काफी करीब आ रही हैं। और पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने कई एडवांस हथियार भारत को दिए हैं, जैसे शिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, P-8I बोइंग, सिरकॉस्की के हेलीकॉप्टर, M777 तोपें दी हैं। तो कुल मिला के भारत और अमेरिका की सेनाएं इस समय काफी करीब आ गई हैं।
तो प्रेसिडेंट बाइडेन के समय में भी डिफेंस के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें इकोनॉमी के क्षेत्र में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने कार्यकाल में H-1B वीजा को रोक दिया था। जो भारतीय अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं उनको H-1B वीजा मिलता है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेन में साफ कर दिया था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो H-1B वीजा को दोबारा से चालू कर देंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के समय अमेरिका ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाई, यानी वो दूसरे देशों के लोगों को अपने देश में नहीं आने देते थे, वो दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को भी अपने देश में नहीं आने देते थे। लेकिन अब जो बाइडेन ने यह साफ कर दिया है कि वो H-1B वीजा को भी दोबारा से शुरू करेंगे और ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने GSP को भी खत्म कर दिया था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इस GSP सिस्टम के तहत भारत के 5 से 6 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट्स बिना इंपोर्ट ड्यूटी के अमेरिका में जाते थे। अब संभावना इस बात की जताई जा रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन दोबारा से GSP को शुरू करेंगे, तो इससे इकोनॉमिक तौर पे भारत को फायदा होगा। इसके अलावा अन्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि 2017 में प्रेसिडेंट ट्रंप ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से पीछे हट गए थे। तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस बात की भी संभावना है कि बाइडेन दोबारा से पैसिफिक जो पार्टनरशिप है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उस पर चर्चा शुरू करें। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के समय उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिशें की कि भारत और अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन भारत की सरकार ने उस पर कड़ा रुख रखा, क्योंकि भारत का यह साफ कहना था कि वो एग्रीकल्चर के फील्ड में अमेरिकी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, और जबकि अमेरिका का ये प्रेशर था कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया जाए। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के समय में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर भारत और अमेरिका के बीच में तनाव बना रहेगा, और आने वाले कई महीनों तक भारत और अमेरिका में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है जो हमें समझनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल में जो ईरान और अमेरिका समेत 6 देशों के बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी, अमेरिका उस डील से पीछे हट गया था और अमेरिका ने ईरान पर दोबारा से प्रतिबंध लगा दिए थे। और उसके बाद अमेरिका ने भारत पर भी यह दबाव डाला था कि भारत जो तेल ईरान से खरीदता है उस तेल को खरीदना बंद कर दे, और उसके बाद दबाव में भारत ने वो तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के समय में अमेरिका दोबारा से यह प्रयास करेगा कि ईरान के साथ किसी भी तरह की न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर हों, और यदि ऐसा होता है तो ईरान से सैंक्शन हटाए जाएंगे और उसके बाद भारत दोबारा से सस्ता और अच्छा तेल ईरान से खरीद सकता है। तो इससे भारत की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होगा, और रीजनल तौर पे भी, स्ट्रेटेजिक तौर पे भी ईरान भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। अब जिस तरीके से भारत ईरान में चाहबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है, तो इसीलिए भारत और ईरान के बीच में रणनीतिक साझेदारी पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स के विषय पर, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेन मैनिफेस्टो में CAA और NRC कानूनों की आलोचना की थी, और उन्होंने ये कहा था कि CAA और NRC ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो इस समय बीजेपी सरकार है, उसके मंत्री बार बार ये कह रहे हैं चुनाव में जीतने के लिए कि आने वाले समय में NRC को भी लागू किया जाएगा और CAA को भी सख्त तरीके से लागू किया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तालमेल बैठा पाते हैं। आप एक चीज समझिए कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन जीते हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल यह रहा है कि उन्होंने अमेरिका में गोरे और काले लोगों के बीच में भाईचारे की बात की है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में गोरे और काले अमेरिकियों के बीच में तनाव को बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन ने हमेशा काले और गोरे लोगों के बीच में भाईचारे की बात की। प्रेसिडेंट बाइडेन बार बार कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर शोषण नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। और अगर आप देखें तो डेमोक्रेट्स को, चाहे बात हो बराक ओबामा की या उससे पहले किसी भी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने हमेशा भाईचारे के ऊपर जोर दिया। तो अब देखना यह होगा कि CAA और NRC जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से अपनी पॉलिसी को आने वाले समय में बनाते हैं।
तो कुल मिला के हमें यह समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रेसिडेंसी में भी भारत और अमेरिका के संबंधों में तेजी से मजबूती आएगी और दोनों देशों के बीच के संबंध आने वाले समय में और भी अधिक मजबूत होंगे। लेकिन अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सनल तौर पे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी फोटो खिंचवाने का शौक है और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी फोटो खिंचवाने का शौक है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने मिलकर हाउडी मोदी कार्यक्रम किया, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया। हाउडी मोदी में प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए और वहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें होस्ट किया, और उसके बाद नमस्ते ट्रंप में प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आए और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें होस्ट किया। अगर देखा जाए तो उन दोनों कार्यक्रमों का रणनीतिक तौर पे कोई महत्व नहीं था, वो सिर्फ फोटो शूट के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, और ये फोटो शूट प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी पसंद है और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पसंद है। लेकिन अगर अब बात की जाए प्रेसिडेंट बाइडेन की, तो प्रेसिडेंट बाइडेन को फोटो शूट ज्यादा पसंद नहीं है। वो अधिक पूरा अपना फोकस पॉलिसीज पे करते हैं, वो रणनीतिक फैसलों पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो गले लगने पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ गले मिलते थे तो गोदी मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाता था, बीजेपी के नेता उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे। अब जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उनका फोकस रहेगा पॉलिसीज के ऊपर, उनका फोकस फोटोशूट में नहीं रहेगा, उनका फोकस गले लगने में नहीं रहेगा। तो अब देखना यह होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उस सिचुएशन को कैसे डील कर पाते हैं, क्योंकि अब बात गले लगने की नहीं होगी, अब बात फोटोशूट की नहीं होगी, अब बात स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज की होगी। तो साथियों, कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन के समय भी भारत और अमेरिका के संबंधों में तेजी से मजबूती आएगी। आपने हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।